नमस्कार। आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि स्पॉन्डीज ऑफ स्पाइन क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे टर्म देखे होंगे, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे पहला है हमारा स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा है स्पॉन्डिलोसिस, ऊपर जाएंगे थोड़ा, तीसरा है हमारा स्पॉन्डिलोलाइसिस, चौथा है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, फिर आता है एंटेरोलिस्थेसिस, इसी को बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस को ही एंटेरोलिस्थेसिस बोलते हैं, और फिर आ जाता है हमारा रेट्रोलिस्थेसिस। अब देखिए ये क्या है, स्पाइन की टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग स्पाइन की कंडीशन है, उस कंडीशन में स्पाइन के अंदर क्या क्या होता है, आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें जानेंगे। ये क्लास, ऑनलाइन क्लास, जो भी आपका बोन सेटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ये उनके लिए भी डेडिकेटेड है, और ये यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं ये उनके लिए भी है। हम लोग ऑनलाइन बोन सेटिंग कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, उसके अंदर का ये एक पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कैसे करके हम लोग बोन सेटिंग की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे आप कंप्लीट कोर्स को सीख सकते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो फिर पहला जो टॉपिक है, पहला पार्ट है हमारा, क्या है? स्पॉन्डिलोलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस। सुना है आप लोगों ने स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में? सुना होगा, लेकिन आज उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी भाई। स्पॉन्डिलाइटिस जब भी आज के बाद आप सुनेंगे तो आप 100% श्योर होंगे, सर ये तो आपने मजा दिला दिया। ऊपर जाएंगे, पहला उस पर आ जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, नेक्स्ट पेज पे। बस 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 बस। पहला क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस। आप लोगों ने सुना होगा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सुना है? थोड़ा थोड़ा तो सुना होगा। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो बड़ा कॉमन है, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? देखिए एक चीज आप समझिएगा, लाइटिस, ITIS आ गया तो इसका मतलब क्या है? स्वेलिंग। क्या है? स्वेलिंग। ये स्पाइन की पहली स्टेज है जब उसमें प्रॉब्लम आनी शुरुआत होती है। ठीक है, मैं आपको स्टेज बाय स्टेज बता रहा हूं। स्पाइन के अंदर पहली स्टेज कौन सी है? स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या हो गया? गर्दन में जब मनकों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी तो उसको क्या कह देंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कमर में जब मनकों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी तो क्या कह देंगे? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे ही जब पूरे स्पाइन में जब स्वेलिंग आ जाएगी तो फिर क्या बोलेंगे? एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग कनेक्ट कर पाए मेरे से? ऊपर जाएंगे, अगला थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इधर 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 इधर, काले में, बस बस। यहाँ पे देखिए ये आपकी कैसी है? नॉर्मल स्पाइन है, और ये क्या है? अर्ली एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। पूरे स्पाइन के मनकों में स्वेलिंग आ गई है, और ये शुरुआती है, ये एडवांस है। अब बताइए, मनकों में अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो मूवमेंट आप कर पाएंगे? बताइए, कर पाएंगे? अच्छा, गर्दन में अगर नेक का जो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हुआ है तो गर्दन के मनकों में स्वेलिंग आ गई है। अब गर्दन के मनकों में स्वेलिंग है तो बताइए कि आप क्या ऐसे करके मूव कर पाएंगे? आप कहेंगे सर ना मेरी गर्दन जकड़ी हुई रहती है, मैं आगे करता हूँ, साइड में करता हूँ, बड़ा दर्द होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, अगर आपके ऐसे ही कमर में आ जाता है, आप कहते हैं सर मेरी ना कमर में थोड़ी जकड़न जकड़न सी रहती है, थोड़े समय के लिए आती है फिर चली जाती है, कुछ दिन के लिए आती है फिर चली जाती है, कभी कभी ज्यादा काम कर लेते हैं तो कमर जकड़ने लगती है। पैरों में कोई दर्द नहीं है, हिप में कोई दर्द नहीं है, कमर में दर्द आता है और चला जाता है, थोड़े समय के लिए आएगा, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो ठीक लगता है। तो वो कैसी स्पॉन्डिलाइटिस हो गई? थोड़ा सा नीचे करेंगे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। वो कौन सी है? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। एक कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है? पूरी स्पाइन जकड़ जाती है। क्या होता है? पूरी स्पाइन में ही स्वेलिंग आ जाती है, और उसको बोलते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उस केस में क्या है? स्वेलिंग इतनी सीवियर होती है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, आप ऐसे करके झुक नहीं सकते, व्यक्ति झुक नहीं सकता उसमें, और बिल्कुल ऐसे करके बॉडी ऐसे करके हो जाती है। बिल्कुल आपने देखा होगा कई लोगों की गर्दन ऐसे करके आगे की तरफ निकल गई है, और वो ऐसे करके गर्दन घुमा भी नहीं सकते। बोलते हैं, अगर कोई साइड से पूछता है कि हाँ भाई क्या हो गया, ऐसे करके घूम के पूरा बताते हैं। नॉर्मल व्यक्ति से अगर कोई पूछेगा तो कैसे करके घुमाएगा? ऐसे करके बोलेगा हाँ क्या हो गया, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है? वो पूरा घूमना पड़ता है। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है? एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर होता है, और वो सीवियर होती चली जाती है। देखिए पहली स्टेज होती है सर्वाइकल में आ जाता है या कमर में आ गया, और हल्के हल्के ये बढ़ते बढ़ते एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बढ़ जाता है।
तो पहला स्टेज स्पाइन की कौन सी हो गई? स्पॉन्डिलाइटिस। अगर किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो रही है स्पाइन की तो शुरुआत होगी स्पॉन्डिलाइटिस से। देखिए डिस्क वगैरह के वो केसेस आपके अलग हैं, वो केस अलग है। आपने वजन उठा लिया, डिस्क बल्ज हो गई, वो तो अलग केस हो गया बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली कोई वजन भी नहीं उठाया, काम भी नहीं कर रहे हैं, वैसा कोई हैवी काम भी नहीं है, लेकिन हल्के 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 कमर में दिक्कत आते आते, गर्दन में भी दिक्कत आते आते मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब, आइटिस का मतलब स्वेलिंग, स्पॉन्डी का मतलब स्पाइन में। अब वो बता देगा सर्वाइकल या फिर लंबर या फिर होल स्पाइन। ठीक है, आ गया भाई? ये वाला टॉपिक समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऊपर जाएंगे अब हम। ठीक है, बस बस रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो ये क्या है? स्पॉन्डिलोसिस। अब ये देखो, ये एक स्टेप और चले गए आप, सेकंड स्टेज में चले गए। बोले पहले सूजन थी, अब क्या हो गया है? डीजनरेशन शुरू हो गई। क्या हो गई? डीजनरेशन का मतलब क्या है? हड्डियां घिसनी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि आपकी डिस्क भी कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। डिस्क बल्ज भी होने के चांस बढ़ जाएंगे। और कैसे हो जाएगा? स्पर वगैरह भी होने लगता है। छोटी 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 हड्डियां, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह भी बनने लगती हैं। और शुरुआत क्या थी? कमर का दर्द था। फिर ये दर्द कैसा होता है? पहले वो व्यक्ति बोलता था कि सर मेरे को क्या था ना, दिन में कभी कभी दर्द होता था जब ज्यादा काम कर लेते थे, लेकिन वो चला जाता था। लेकिन जब स्पॉन्डिलोसिस होगा तो फिर क्या होगा? वो दर्द परमानेंट रहेगा। ठीक है, व्यक्ति क्या कहेगा? सर ये दर्द ना मेरे को अब हमेशा रहता है, कभी कभी जाता है लेकिन रहता हमेशा है। तो ऐसे ही कौन सा हो सकता है? स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। जैसे शुरुआत में क्या था? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब क्या हो गया? सेकेंड स्टेज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या फिर क्या हो जाएगा? लंबर स्पॉन्डिलोसिस। अब समझ गए आप? ठीक है, अब कंडीशन क्या हो रही है? हल्के 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 खराब हो रही है, हड्डियां घिसती चली जा रही है, हड्डियों में से कैल्शियम बाहर निकलता चला जा रहा है, और हालत कैसी हो जा रही है? डे बाय डे खराब होती चली जा रही है। ठीक है भाई, यहां समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जैसे हमने स्पॉन्डिलाइटिस का बताया था, स्पॉन्डिलाइटिस में क्या था? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे ही स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किसी को भी होगा तो उसकी गर्दन में हमेशा दर्द रहेगा, और वो कहेगा सर मैं गर्दन ऐसे घुमाता हूं ना तो बहुत दर्द करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता हूं, मूवमेंट कर ही नहीं पाता हूं, और पूरे समय ध्यान मेरे गर्दन पे ही रहता है। अगर किसी को कमर का रहेगा तो कमर में ही यही समस्या रहेगी, उसको पैरों में दर्द नहीं आएगा अभी, क्योंकि डिस्क नहीं हुई है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे ऊपर। रुक जाओ। अब देखिए, अब ये आ गया तीसरा स्टेज। पहला क्या था? सूजन आई, फिर क्या हुआ? डीजनरेशन आई। अब क्या होगा? हड्डी टूटेगी। अब क्या होगा? तीसरी स्टेज, हड्डी टूटेगी। उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्डिलोलाइसिस। क्या बोलेंगे? लाइसिस। लाइसिस का मतलब टूट गई। क्या टूट गया? देखिए यहाँ पे पार्स इंटरकोलेरिस टूट गया, पीछे से टूट चुका है, लेकिन अभी खिसकी नहीं है, अभी हड्डी खिसकी नहीं है। बात समझ गए? जब हड्डियां टूटती हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? स्पॉन्डिलोलाइसिस। एक व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो जॉब करता है, बहुत बढ़िया जॉब करता है, और उसकी एज 40 साल है। हल्के हल्के उसके गर्दन में दर्द शुरू हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, कभी कभी दर्द आता था और चला जाता था। तो पहले क्या था? उसको स्पॉन्डिलाइटिस, और ये दर्द उसके 5 साल रहा, और ये चीज बढ़ते बढ़ते वो स्पॉन्डिलोसिस में बदल गया। और फिर वो एक दिन जा रहा था ऐसे, फिर 5 साल और निकले, और फिर वो जा रहा था, एक दिन झटका लगा। अब बताओ, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, हड्डियां घिस चुकी है, डीजनरेट कर चुकी है, डिस्क भी डीजनरेट कर चुकी है, तो बताओ टूटना आसान होगा या मुश्किल होगा? बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। आसान होगा। तो एक झटका लगा तो वो कहां चला गया? स्पॉन्डिलोसिस से कहां गया? स्पॉन्डिलोलाइसिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं अगले स्टेज पे, ऊपर जाइए। हल्का थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बस। अगला स्टेज, फोर्थ स्टेज कौन सी है? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। देखो नाम बड़ा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, शायद बोलने में भी दिक्कत आए, लेकिन आप ऐसे करके समझ जाएंगे तो 100% आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो भाई आगे। इसका दूसरा भी नाम है, क्या बोलते हैं? रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है? एंटेरोलिस्थेसिस। एंटेरो का मतलब आगे, लिस्थेसिस का मतलब टूट के आगे की तरफ खिसक जाता है, तो उसकी तरफ क्या, उसको क्या बोलते हैं? एंटेरोलिस्थेसिस। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का दूसरा नाम है एंटेरोलिस्थेसिस। बात आ गई क्लियर? आप लोग समझ पाए? इतनी ही बात समझ गए?
अभी कॉपी में मत लिखिए, अभी खाली देख लीजिए, इतनी सी ये बात बार बार बताने वाली नहीं है। अब देखो ऊपर आएंगे, इसको बताने तो दो फोटो को। अब देखो यहाँ देखो पीछे से पार्स इंटरकुलरिस टूट चुकी थी, अब हड्डी टूट के आगे की तरफ आ गई, देखो। और इसमें ध्यान रखेंगे एंटेरोलिस्थेसिस जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, L4 L5 के बीच में होती है और L5 S1 के बीच में होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों मनकों के बीच में ही होगी। कौन कौन से? एक L4 L5 और L5 S1। उसमें लिखा रहेगा एंटेरोलिस्थेसिस ऑफ L4 ओवर L5। L5 के L4 के ऊपर से खिसक गया है L5 वाला मनका, ठीक है। ये कि देखो टूट के आगे की तरफ चली गई है। इसमें भी क्या होती है, स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। एंटेरोलिस्थेसिस ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। आइए समझते हैं कि वो कौन कौन सी ग्रेडें होती हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, बस बस बस। यहाँ पे अगर आप इमेज को देखें, ध्यान से देखेंगे तो देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, हेल्दी स्पाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, हेल्दी स्पाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, मन के डिस्क सारी चीजें इंटैक्ट है। अब देखो ग्रेड 1 एंटेरोलिस्थेसिस में ग्रेड 1 हो गया है, कितना 25% खिसक के आगे की तरफ चले गया मन का। और ये मन का कौन सा वाला है, L4 ओवर L5। ये L5 है, ये L4 है। L4 वाला मन का L5 के ऊपर से खिसक के आगे की तरफ चला गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रेड 1 एंटेरोलिस्थेसिस। उसके बाद आ जाता है ग्रेड 2 एंटेरोलिस्थेसिस। ग्रेड 2 एंटेरोलिस्थेसिस में या फिर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में कितना जाता है, 25% से लेके 50% आगे की तरफ क्या खिसक जाता है, मनका टूट के खिसक जाता है। मैं अभी आपको एक MRI और एक्सरे के अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसे करके आप उसके अंदर भी देख सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको और आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया ग्रेड 2, सभी को समझ में आया क्या? फिर आ जाता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में आप देखिए मन का टूट के आगे चला गया, ये कितना है 50% से लेके 75%। और यहाँ पे क्या है 75% से जब मन का आगे की तरफ निकल जाता है तो ये कौन सा हो गया, ग्रेड 4। अच्छा ये बताइए मुझे कि बोन सेटिंग आप किस में कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे, बताइए। कर सकते हैं किसी में भी, आप किसी में भी, चाहे वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप किसी में भी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। जो भी बोन सेटिंग का कोर्स कर रहे हैं आप लोग, तो आप ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, दो जगह आपको बोन सेटिंग करनी ही नहीं है, एक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में, दूसरा स्पॉन्डिलोलाइसिस में, जिसमें टूट चुका है मामला, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरे और MRI दिखाता हूं, ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, बस 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 बस। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला मन का कौन सा हो गया, ये हो गया S1 हो गया, ये L5 हो गया, ये कौन सा हो गया, L4 हो गया। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है, एंटेरोलिस्थेसिस ऑफ L4 ओवर L5। क्या लिखा रहेगा रिपोर्ट में, क्या लिखा रहेगा, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ऑफ L4 ओवर L5। L5 वाले मनके के ऊपर से ये कहां खिसक गया है, आगे खिसक गया है। अब ये कौन से स्टेज पे है, ग्रेड 2। दिख रहा है कितना है, ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 वाले में आप कुछ भी नहीं करेंगे, ज्यादा खींचातानी करेंगे तो बैंड बच जाएगी उसकी, ठीक है, शानदार। फिर यहाँ पे भी आप देखो, ये S1 वाला मन का है, ये कौन सा है S1, देखो कर्व आ गया। ये कौन सा है, L5 वाला मन का है, तो ये कौन सा हो गया, एंटेरोलिस्थेसिस ऑफ L5 ओवर S1। S1 के ऊपर से मन का खिसक के आगे चला गया। ये कौन सा है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बीच में है। इसकी हालत कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी, सिम्टम्स कैसे होंगे, सिम्टम्स ऐसे होंगे, कमर में दर्द होता है, नीचे का हिस्सा ऐसा लगता है टूट के अलग हो जाएगा, और चलते हैं तो एक लचक सी आती है, पैरों में एक जान नहीं आती है, और सीवियर दर्द भी रहता है। ये सारे सिम्टम्स बेसिक रहते हैं। एडवांस सिम्टम ऐसे हो जाते हैं, अगर मान लीजिए स्टेज 3-4 के बीच में है तो लेटरिन बाथरूम भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, खड़ा नहीं हो सकते हैं, पैरों में जान नहीं दे सकते हैं, पावर आ ही नहीं रही है पैरों में, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हमारी स्टेजेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आगे समझ में आया? चलो देखिए, तो फिर समझ में आया आपको, ये वाला कंडीशन अलग है, ये वाली कंडीशन अलग है। ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, L4 वाला मन का L5 के ऊपर से जा रहा है,
इस कंडीशन में क्या हो रहा है, L5 वाला मनका S1 के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, एंटेरोलिस्थेसिस या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, मनका टूट के आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, मिक्स वाला एक मैं आपको दिखाता हूं, उसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, इसको फोटो को पूरा लो, थोड़ा सा नीचे आओ, बस ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो मन का, ये वाला मन का देखो और ये वाला मन का देखो। ये वाला मन का क्या हो रहा है, ये वाला मन का पीछे चला गया, ये वाला मन का आगे है, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे, ऊपर वाला मन का आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ऊपर वाला मन का अगर पीछे जाएगा तो फिर क्या हो रहा है, रेट्रोलिस्थेसिस, पीछे चला गया है। ये इमेज के अंदर क्या है, सब कुछ दिखा रखा है, एंटेरो भी दिखा रखा है, रेट्रो भी दिखा रखा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये वाला मन का, ऊपर वाला मन का देखो कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्पॉन्डिलोलाइसिस। स्पॉन्डिलोलाइसिस में क्या हो गया, ये पार्स इंटरकोलैरिस क्या हो गया, ये टूट गया। क्या हो गया, ये टूट गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, अच्छा ये बताओ मुझे, जब फैसेट जॉइंट्स खराब हो जाएंगे तो बताओ ये टूटना आसान होगा या मुश्किल होगा, आसान होगा। पहले अगर स्पॉन्डिलोलाइसिस है, अगर स्पॉन्डिलोसिस है, सपोज करिए वो क्या है, स्पॉन्डिलोसिस है, शुरुआत कैसे हुई थी, पहला स्टेज क्या था बताइए, आप लोग बताइए, स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा स्टेज कौन से, स्पॉन्डिलोसिस। तीसरा स्पॉन्डिलोलाइसिस। स्पॉन्डिलोलाइसिस में क्या हो गया, वो टूट गई, ठीक है। और चौथा स्टेज क्या हो गया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, वो टूट के आगे की तरफ पूरी तरीके से आ चुका है। क्या हम बोन सेटिंग दे सकते हैं इस केस में, स्पॉन्डीज वाले केस में? कौन से स्पॉन्डीज में, पहले स्पॉन्डिलाइटिस में दे सकते हैं आप, स्पॉन्डिलोसिस में भी दे सकते हैं, लेकिन स्पॉन्डिलोलाइसिस में तीसरा वाला स्टेज है और फोर्थ वाला स्टेज है, उसमें हम बिल्कुल भी बोन सेटिंग नहीं दे सकते। तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या, उसमें हम न्यूरोथेरेपी करते हैं, ठीक है। न्यूरोथेरेपी स्पॉन्डिलोलाइसिस में और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में हम लोग करते हैं, ग्रेड 1 स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में और स्पॉन्डिलोलाइसिस में। हल्के हल्के न्यूरोथेरेपी से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाते हैं, और उस हीलिंग पावर से अंदर ही अंदर वो मनके में जो डिजनरेशन की वजह से जो टूट गया था, वो अगर जगह पे होगी तो वो जुड़ जाती है। अब ऐसे करके भी आप समझिए कि अगर हड्डी टूटी हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अगर हड्डी टूटी हुई है, अगर हड्डी टूटी हुई हड्डी अगर दूर दूर रहेगी तो नहीं जुड़ पाएगी ना, अगर लेकिन वो पास पास आ जाएगी, आप कुछ मत करिए तो जुड़ सकती है कि नहीं जुड़ सकती है। तो ऐसे ही क्या होता है, हम लोग न्यूरोथेरेपी में उसको जगह पे लेके आते हैं, और जब वो जगह पे होगी तो बॉडी खुद उसको रिपेयर कर देती है, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। ये हमने 5 टॉपिक को कवर करा है, इसके अंदर स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा क्या था स्पॉन्डिलोसिस, तीसरा है स्पॉन्डिलोलाइसिस, चौथा है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, और पांचवा है आपका रेट्रोलिस्थेसिस। और अगर कोई भी स्टूडेंट बोन सेटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन बोन सेटिंग का कोर्स अवेलेबल है, नीचे नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप करिए और उसमें आपको कंप्लीट फीस वगैरह बता देंगे, और हम लोग पूरा पूरा उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे करके स्पाइन का डायग्नोसिस क्या होता है, स्पाइन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। एक हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए यहीं तक, धन्यवाद।